जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार के सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपको स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शिवलिंग पर किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं अर्पित करना चाहिए। श्रावण का महीना दोस्तों भगवान शिव जी को समर्पित होता है। पूरे महीने भगवान शिव जी को पूजा की जाती है, पूरे महीने शिव जी की अर्चना की जाती है। भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं, इसी कारण बहुत जल्द रुष्ट भी होते हैं दोस्तों। तो रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। माना जाता है कि श्रावण के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भांग, भस्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से इनका नाम भोले बाबा भी है, भोलेनाथ भी है। वहीं यदि आप कुछ ऐसी भी चीज़ है जिसे चढ़ा देते हैं, जिसे भूलकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत हो सकती है, उससे भगवान रुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर भूलकर भी कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा शिव जी क्रोधित हो सकते हैं। शिवलिंग पर भूलकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो आज की वीडियो की बहुत ही खास जानकारी होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी जानकारी लें, आधी अधूरी जानकारी ना लें, कहीं गलती ना हो जाए वरना आपका पूजा श्राप में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए पूरी जानकारी लें, वीडियो को स्किप करके ना लें दोस्तों। और कोई भी जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी बातें हमारी हैं, कौन सी चीज़ों को हमें चढ़ाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भूलकर भी हमें केतकी का पुष्प नहीं अर्पित करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि पौराणिक कथनों के अनुसार केतकी ने ब्रह्मा जी के झूठ में शाप दिया था। इससे शिव जी नाराज होकर केतकी के पुष्प को श्राप दिए थे कि शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के कारण केतकी के पुष्प को शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यूं तो तुलसी, और उसके बाद जानते हैं तुलसी के बारे में। यूं तो तुलसी के पत्ते को सभी पूजा में चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किए थे। इसीलिए स्वयं तुलसी ने भगवान शिव को अपने अलौकिक गुणों से वंचित कर दी थी। यही कारण है कि शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। शिवलिंग पे इसी प्रकार से नारियल अर्पित तो किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता है। देवताओं को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। शिव के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं पर पूजा के समय हल्दी प्रयोग में किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, लेकिन हल्दी स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। आपको एक चीज और जानना है, शंख से अभिषेक विष्णु भगवान का होता है, लेकिन शंख का जल शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है या शंकर जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था, इसीलिए भगवान शिव को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं अर्पित करें। फिर उसी प्रकार से शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर और कुमकुम भी नहीं अर्पित किया जाता है, क्योंकि सिंदूर सुहागिन महिलाओं का गहना है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं अर्पित करनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों।
बहुत सारी औरतें जो हैं शिवलिंग की पूजा करती हैं तो गलती से इन सब चीज़ों को करते रहती हैं, तो हाथ में लगा रहता है सिंदूर और उसी से पूजा करते रहती हैं। तो कोशिश करें जहाँ अलग से माता पार्वती गणेश जी की प्रतिमा है उस पर अर्पित करें, शिवलिंग के पास न अर्पित करें। शिवलिंग पे कभी भी टूटे हुए चावल मतलब अक्षत रूप में भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल अशुभ और अपूर्ण माना जाता है, इसलिए ये शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जब भी आप चावल चढ़ाएं तो उसे आप देख लें, उसे साफ कर लें और साबुत खड़े चावल ही अर्पित करें। इसी प्रकार से दोस्तों शिवलिंग पर दूध अर्पित करते वक्त भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो बहुत बार होता है कि आप सफर में हैं और वहीं से मतलब कहीं दर्शन के लिए गए हैं और बाहर से पैकेट का दूध ले लिए और उसे पैकेट के साथ ही अर्पित कर दिए, तो ऐसा भी नहीं करें। आप किसी पात्र की व्यवस्था करें, किसी बर्तन की व्यवस्था करें, उससे दूध को अर्पित करें। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसी प्रकार से आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो या दूध चढ़ाते हैं तो दूध का विशेष ध्यान रखें कि दूध कभी भी पका हुआ ना रहे और दूध ठंडा चढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि दूध जब तो है आपके पास तो कभी भी भूल के भी अगर गर्म कर लिए हैं तो उसका इस्तेमाल न करें। फिर इसी प्रकार से शिवलिंग पे स्टील और लोहे के बर्तन से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ये गलत है। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन से हमेशा जल अर्पित किया जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, न कि स्टील के बर्तन से। दोस्तों शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव की आराधना बेलपत्र के बिना अधूरी भी मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटी फटी बेलपत्र अर्पित न करें, अन्यथा शिव जी क्रोधित हो सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो न अर्पित करें, और ये नहीं कि नहीं है तो चलो कोई कटा फटा या फिर टूटा हुआ बेलपत्र है उसे अर्पित कर दें। और दोस्तों एक बात और ध्यान दें कि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाबा तो ऐसे ही भोले बाबा हैं। आप जो भी श्रद्धा से जो भी चीज़ अर्पित करेंगे उसे स्वीकार करते हैं और भगवान से क्षमा याचना मांगे अपने गलतियों के लिए तो क्षमा भी देंगे दोस्तों, गलती से अगर कुछ गलती हो गई है तो। फिर उसके बाद दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान रखें, यदि आप शिवलिंग पे स्पर्श कर रहे हैं, शिवलिंग के स्पर्श करके सफाई कर रहे हैं, तो अपने हाथ की चूड़ियों से भगवान के शिवलिंग को कभी भी घर्षण ना हो, कभी भी रगड़ ना खाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। और आपके अंगुलियों में अगर अंगूठी है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें कि आप शिवलिंग और माता की जलहरी जो है हस्तकमल का स्पर्श करके सफाई कर रहे हैं, उन्हें आप रगड़ के साफ कर रहे हैं, तो आपके हाथ में इस तरह से कोई भी खरोच लगने वाली चीज़ें ना हो, इसका विशेष ध्यान दें। तो अब यदि आप कर रहे हैं तो अपने हाथ की चूड़ियों को ऊपर कर लें और अंगूठी है तो दूसरे हाथ में पहन लें। इस तरह से करके आप शिवलिंग की सफाई कर सकते हैं दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी बर्तन से, लोटे हो गए या फिर गिलास हो गए, किसी भी बर्तन से यदि आप जल अर्पित कर रहे हैं या दूध अर्पित कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर बहुत तेज धार से नहीं अर्पित करें और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी ना अर्पित करें कि उसके छींटे चारों तरफ बाहर आएँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इसी प्रकार से और ये भी ध्यान रखें कि इतना पास से भी ना अर्पित करें कि वह बर्तन, वह पात्र भगवान से स्पर्श करे, भगवान को उससे चोट लगे, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी भी तीज त्यौहार से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। तीज त्यौहार से संबंधित बहुत सारे वीडियो, हरतालिका तीज, हरियाली तीज या फिर रक्षाबंधन, और आने वाले समय में आपको नए वर्ष के शुभ तिथियों के बारे में, जैसे विवाह के शुभ तिथियां क्या हैं,
मुंडन के मुहूर्त क्या हैं, या बहुत सारी ऐसी शुभ तिथियाँ हो जी, गृह प्रवेश की शुभ मुहूर्त क्या हैं, उसके बारे में मिलेंगी वीडियो दोस्तों। तो चैनल पर बने रहें और इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।